हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल एंट्रेंस एग्जाम इन 1 मंथ फ्रॉम जीरो। देखो यार, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि स्लैट एक्चुअली सबसे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम है अगर हम एमसीक्यूज फॉर्मेट की बात करें। यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू में आती है। बट अगर आप एमसीक्यू वाले एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लेते हो तो और पर्सनल इंटरव्यू में ठीक ठाक सा परफॉर्म कर लेते हो तो आपके एडमिशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो 60 मार्क्स में से अगर आप एम कर रहे हो कि आपके 30 to 35 प्लस आ जाएं ताकि आपको पुणे और नोएडा से कॉल आ जाए, ये दो बेस्ट कॉलेजेस हैं एसएलएस के जहाँ पर प्लेसमेंट्स भी बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है ना। तो कैसे प्रिपरेशन करने चाहिए ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड क्या 1 मंथ में प्रिपरेशन हो सकते? बिल्कुल। 1 मंथ स्ट्रैटेजीज फॉलो करके बहुत बच्चों के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप मेरे इंस्टा पे जाइए, आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको मिलेगा हाईलाइट्स में चेकआउट करना रिजल्ट्स। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हाँ, हमने 1 मंथ फॉलो किया था, हमने 15 डेज 45 डेज फॉलो करा था। तो कम दिनों में भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। बट बहुत सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो लगाने होते हैं। जो बुक्स में से मैं कह रही हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ, वो बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट आपको करनी होगी। बीच में अपना मिक्स नहीं करना है चीज़ें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो @IM लॉगरी पर आप मैसेज सेंड करते हो, कमेंट में भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 जो है वो दिसंबर के अंदर हो रहा है। एक होगा आपका एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम जो है वो 13 दिसंबर को है और जो सेकंड एग्जाम है वो 15 दिसंबर को है। इन दोनों में से जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो स्कोर ये लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। 26 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक से आप हिसाब लगा लो आपके पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब कैसे तैयारी करनी है कि एमसीक्यूज में भी अच्छे मार्क्स आए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आए और उसमें भी आप परफॉर्म अच्छा कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर 45% मार्क्स आपकी रिक्वायरमेंट रहती है 12th में। 40% अगर आप शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हो। एसएलएस पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, चाहे बीएलएलबी चाहे बीबीएलएलबी, सेम क्राइटेरिया है। एग्जाम में क्या रहता है? लॉजिकल रीजनिंग में से 12 क्वेश्चंस आते हैं, लीगल रीजनिंग में से 12 क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल में से 12, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 12, जनरल नॉलेज में से 12, टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस है? 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो मैथ्स है वो अलग से नहीं है, बट यहाँ पर मैथ्स भी आता है, ठीक है ना, सेक्शन में डाल दिया जाता है। लीगल रीजनिंग अलग से सेक्शन नहीं है मैथ्स का, बट मैथ्स आता है, लीगल रीजनिंग। अब यहाँ पर ना मैं चाहूंगी कि मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की सबसे पहले बात करूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा कुछ नहीं आता। और यहाँ पे 12 मार्क्स आप अपने पक्के कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 12 मार्क्स 100% पक्के कर सकते हो अगर ये आइडिया लगा लिया। इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने गूगल पे सर्च करना है कि हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व मेन आइडिया, इनके नोट्स बना लेने हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिए गए हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करते हुए आपने क्लैट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने, या कोई भी आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पड़े हैं सीबीएसई आईसीएसई के अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, एनी अदर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको सॉल्व करें, ठीक है। अगर आज मैं इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं आरसीबी इन्फ्रेंस वाला उठाऊंगी, उसको आरसी को पढ़ूंगी, आंसर करने की कोशिश करूंगी, रीजन में जाऊंगी, अच्छा मैंने ये सोचा, इन्होंने ये सोचा, मेरा आंसर गलत था, दोबारा जाऊंगी पैसेज पर, अच्छा ऐसे सोचना है। तो अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग से एक एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो अगर आपने कर लिया तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से प्रिपेयर होगा। और फिर 4 आरसीज बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब आपने, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो दिन में आपको 3 से 4 टॉपिक्स उठा करके ऐसे प्रिपेयर करने पड़ेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आता, इतने डीप में नहीं जा सकते, तो सिंपल प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएंगी। क्लैट से इजी साइड पे आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लैट जितने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा सब्जेक्ट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लीगल रीजनिंग। बहुत ही ईजी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं,
ठीक है। वैसे तो कोर्स बाय करो, बहुत बड़ा शॉर्टकट लग जाएगा यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर लेना या फटाफट से थ्योरी पढ़ लेना। एमसीक्यूज और थ्योरी जो है आप वो यूनिवर्सल्स में से सॉल्व और प्रैक्टिस और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो और थ्योरी पढ़ सकते हो। क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये सारे आपने कहाँ से करने हैं, एलए एंड एलआर बाय विली की बुक में से आपको ये करने होते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप थ्योरी पढ़ोगे, जो क्वेश्चंस बैक क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लोगे, इतना आपके लिए बहुत है। और एक और चीज इन्हीं टॉपिक्स के लिए यूनिवर्सल की बुक में से आप लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक होगा वो पढ़ लेना। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक होगा वो पढ़ लेना। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड, लीगल जीके, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ये वाले आपके विली में से हो जाएंगे, ये वाले मैंने यूनिव में जो बोला है यूनिवर्सल में से हो जाएंगे। असर्शन, रीजन, लॉजिकल में से पढ़ लेना। जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे हो लीगल की वो आराम से यूज करके आप आंसर्स सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग में आपको दो बुक्स लेनी पड़ेगी। एक तो एमके पांडे, एमके पांडे में से आपको ये वाले टॉपिक्स करने हैं। कौन से वाले टॉपिक्स करने हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस और कंक्लूजन जो है एक ही टॉपिक में दिया होगा। ठीक है। असर्शन, रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम। उसके बाद यहाँ से आपको करना है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का जो टॉपिक है वो करना होगा आपको। ठीक है ना, जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलेक्शन बेस्ड पजल, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन का नाम भी दिया होता है। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स भी है इसके अंदर। तो आप वर्बल रीजनिंग की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक भी खरीद सकते हैं। जो अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है आप वो भी खरीद सकते हैं। उसके बाद मैथ्स की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग तथा सर्कल्स। 30 डेज वंडर बाय एस्टन की बुक खरीद सकते हैं या 18 डेज वंडर बाय एस्टन की बुक खरीद सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। देखो बुक्स में कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे बच्चे, मैंने इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है जो कहते हैं हमने ना यूट्यूब से देखकर कर लिया था। ठीक है, जैसे तैसे हमारे एमसीक्यू वाले पेपर में हमने 32 मार्क्स ले लिए। ठीक है, अब आगे का हमें नहीं पता। एक तो इतने मार्क्स में, ठीक है, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी बट देन यू हैव टू बी वेरी सुपर गुड। ठीक है, तो इसलिए बुक्स से मत भागो, अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना बेस्ट दो, एंड देन फिर आपकी प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट स्टेप भी बहुत अच्छी होगी। तो बुक्स खरीदनी है। ठीक है। उसके बाद जीके के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दो टाइप ऑफ जीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो है करंट अफेयर्स, ठीक है, दूसरा है स्टैटिक जीके। अब यहाँ पे स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, साथ में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स वाला टॉपिक भी तैयार करना होता है। इसमें आपने कुछ और नहीं, यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज अच्छे से कर जाने। एंड यस, जो मॉक टेस्ट के अंदर आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको रट कर जाने। मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुके हैं, loggery.in पर बिल्कुल अपडेटेड है, करंट अफेयर्स अपडेटेड मिलती है आपको। ठीक है ना, और अगर आपको मॉक टेस्ट में इनर सर्कल कॉल चाहिए, किस किस को चाहिए कि हर महीने आकर बार बार आके आपका इनर सर्कल कॉल में मोटिवेशन बढ़े, आपके डाउट सेशन हो, तो अगर ये आपको चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हो, स्टार्ट कर दूंगी मैं इनर सर्कल कॉल। ठीक है, तो इसके अंदर देन यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, तो ये स्मॉक टेस्ट जरूर ले लीजिए, करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल अपडेटेड मिलते हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए, बहुत बच्चे पूछे करें ना करें, छोड़ दें, बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाने। कम से कम जून टू नवंबर तो करना ही करना है, सॉरी जून टू दिसंबर, जून टू 5 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स आपको कर ही जाने हैं। जून टू 5 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स कहाँ से करोगे, एजुगिरी को फॉलो किया है पहले से तो बहुत बढ़िया बात है, उसके जो नोट्स है वो कर लो। कहीं और से आपने खुद के नोट्स बनाए समझकर, बहुत बढ़िया बात है। कुछ भी नहीं किया है, जीरो हो या कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, loggery.in पर जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो 7 to 8 आवर्स का एक महीने का, वो देख कर खत्म कर दो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मिल जाएगा। कुछ और नहीं तो आप 1 महीने का खरीद के देखो, ठीक है ना, उसके बाद वहां से पढ़ के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा हाँ कि वर्थ इट है। ठीक है, शेड्यूल क्या फॉलो करेंगे, 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर देंगे 10 दिनों में। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टॉपिक करोगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, 10 दिन, 20 डेज दे रही हूँ मैं आपको, जो कि बहुत है। वैसे 15 डेज में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाना चाहिए, और अगर कोर्स ले रहे हो तो 7 डेज के अंदर ही हो जाएगा आपका थ्योरी और एमसीक्यूज भी। जून जुलाई के करंट अफेयर 10 दिन बहुत है। असर्शन, रीजन, ठीक है, तो ये आपने शेड्यूल फॉलो करना है। सबसे पहले तो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करा है, एंड मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है। यहाँ पे देख रहे हो, यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ताकि पेपर कैसा आता है, मेरे स्ट्रॉन्ग पोजिशंस कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी मेरी स्ट्रॉन्ग है, कैसा पेपर आ रहा है, करंट अफेयर्स जितने हो रहे हैं उतने रट्टा मारते जाओ जो मॉक टेस्ट में, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये सब आपको मिल रहा है, ठीक है। सो गो हेड एंड सॉल्व द मॉक टेस्ट। अब आपके 1 to 10 दिसंबर, फिर उसके बाद 13 दिसंबर को आपका एग्जाम है। 11-12 दिसंबर जितनी रिवीजन कर सकते हो उतनी रिवीजन करना। कैसे रिवीजन करना है तब कमेंट कर देना कि आपने प्रॉमिस किया था रिवीजन वाली वीडियो दोगे, रिवीजन वाली वीडियो लेकर आओ, मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर को एक अटेम्प्ट आएगा, उसके बाद जो ब्रेक आएगा उसके अंदर आप एनालाइज कर सकते हो यार कौन कौन से मेरे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वर्क कर सकती हूँ अभी भी मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। उन टॉपिक्स पे आप एक दिन में काम करोगे एंड फिर आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देकर आओगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करे कमेंट में बता के जाना। मॉक टेस्ट जो है वो खरीद लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर करंट अफेयर्स खरीदने हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस के लिए पहले 1 महीने का खरीद के देखो एंड उसके बाद आप, मुझे पता है आपको नेक्स्ट मंथ भी अच्छे लगेंगे, राइट। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहां पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी वीडियो चाहिए अगर हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट, स्कोर कैसे इंक्रीज करें, किसी सब्जेक्ट में इशू आ रहा है या रिविजन कैसे करें, ये सारे क्वेश्चंस अगर इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं वीडियो ले आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।